इस क्वेश्चन को देखिए, उसने हमसे क्या बोला है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है ना, ये देखिए कॉपर 2+ से कहां जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, तो भाई जरूर इसने रिडक्शन किया होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, सही बात है, ठीक। आर 0.337 है ना, 0.337, चलो देख लेते हैं। एंड जो सेकंड वाला है कॉपर 2+ से कॉपर सिंगल प्लस में जा रहा है, ये देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकंड वाला है वो कॉपर 2+ से कहां जा रहा है, कॉपर सिंगल प्लस में जा रहा है, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा, है ना, ठीक है ना। अब उसने हमसे बोला है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, उन्होंने हमसे पता है किसका पूछा है, उन्होंने हमें किसका पूछा है, ये देखिए उन्होंने हमें इसका पूछा है, कॉपर सिंगल प्लस से वो कॉपर पे जा रहा है, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, ये देखिए भाई, तभी तो इसका रिडक्शन हो गया, कॉपर सॉलिड बन गया होगा ये, है ना। अब इसका उसने हमसे पूछा हुआ है थर्ड वाले का, इसका E3, ये ऐसे है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे बनेगा भाई, जो पूछा है उसमें कॉपर सिंगल प्लस लेफ्ट में लेके आना है, लेकिन सेकंड वाले में सिंगल प्लस कहां है, राइट में, तो सेकंड वाले को फ्लिप करना पड़ेगा, जरा ध्यान दें। अब मैं एक चीज दिखाता हूं, परेशान मत होइएगा, देखिए फर्स्ट वाले का कितना दिया है 0.337, ये देखिए फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.337 वोल्ट दिया था, और सेकंड वाले का कितना दिया था 0.153, 0.153। तो आपको ऐसा नहीं लेना है, मेरी बात ध्यान समझिएगा जरा, देखिए हमें क्या लेके आना है, हमें ये लेके आना है, हमें ये लेके आना है ना। तो ये लाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बताना जरा, Cu प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे Cu प्लस, मतलब हम सेकंड वाले को क्या करेंगे, ये देखिए ये देखिए सेकंड वाले को हम लोग क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, है ना। तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज रहेगा, ये देखिए फर्स्ट वाला तो एज इट इज रहेगा, है ना। तो चलो पहले फर्स्ट वाले को ही लिख लेते हैं, ये देखिए फर्स्ट वाला तो एज इट इज रहेगा, कैसा, ये देखिए Cu 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, और फर्स्ट वाला अगर एज इट इज रहेगा तो फर्स्ट वाले का E1 भी एज इट इज रहेगा 0.337, है ना, ठीक। और फर्स्ट वाले का N1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले का N1 कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो N1 की वैल्यू 2, और सेकंड वाले को फ्लिप करना पड़ेगा, जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, सेकंड वाले को इसको जब पलट दोगे ऐसे, है ना, तो कॉपर प्लस आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखिए, और यहां से हमें मिलेगा क्या, कॉपर 2+, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, ये ऐसे, ठीक, करेक्ट, ओके। अब सेकेंड वाले को आपने फ्लिप किया है या रिवर्स किया है, तो सेकेंड वाले का E2 का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.153, है ना, ठीक है। और N2 की वैल्यू आप लोग कितना लोगे, देखिए सेकेंड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ऐसे, अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो E3 आ जाएगा, ये देखिए कैसे, ऐसे देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाले का ये रिएक्टेंट Cu2+ और सेकेंड वाले का प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर देखिए कॉपर, अब देखो जरा कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे तो उनके लिए डिटेल में कर देता हूं, कॉपर प्लस और ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए गिव्स, अब राइट हैंड साइड में इसके क्या बचा है, कॉपर, और प्लस क्या बचा है 1 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे। अब देखो इस 1 इलेक्ट्रॉन को इधर भेजोगे, ये इधर भेजोगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, समझे। तो आप चाहते डायरेक्ट भी कर देते, बट मैंने पूरा करके दिखाया है, भाई मैथ्स लगाओ ना, जैसे ये 2x लिखा है और ये 1x, तो 1x को इधर लेके आओगे, 2x माइनस 1x, तो यहाँ 1x यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉपर सिंगल प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, यही हो गया। और इस रिएक्शन के लिए उसने हमसे E3 पूछा हुआ, इसी के लिए पूछा है, कॉपर सिंगल प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए कॉपर सिंगल प्लस प्लस, ये देखिए इसके लिए पूछा हुआ है ना। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है हमारे पास, देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। अब सॉल्व कर लीजिए, तो E3 अगर आप निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए N1 इंटू, ये देखिए
देखिए N1 इंटू E1 और प्लस N2 इंटू E2 डिवाइडेड बाय N3। ठीक, सॉल्व करोगे तो ध्यान से चेक करो N1 कितना है हमारे पास, N1 कितना है हमारे पास, कहाँ गया, N1 कितना है 2, E1 कितना है 0.337, तो 2 इंटू 0.337, 2 इंटू 0.337, 2 इंटू 0.337 और प्लस N2 कितना है देख लेते हैं भाई, N2 कितना है बच्चों 1 है, और E2 कितना है -0.153, तो 1 इंटू -0.153। ठीक, और N3 कितना है, N3 1 है। ठीक, सॉल्व करिए, यहां से क्या आ जाएगा 2 7 14, 1 2 6 प्लस 1 7 2 6 0 पॉइंट, और ये प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.153 आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 है जिसका कोई मतलब है नहीं, माइनस कर दीजिए। तो अगर आप माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 4 - 3 कितना होता है 1, और 7 - 5 कितना होता है 2, और 6 माइनस तो 5, 0.521 वोल्ट्स आ गया E3। ऐसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।